सीधे गुजरात की सूरत लिए चलते हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। जिगीश भाई मेहता जी, चिंतन ठाकुर जी, राम प्रकाश बैरिया जी, अतुल मेहता जी, निखिल मद्रासी जी, हमारे पीएस राघवेंद्र सिंह जी, कमिश्नर चंद्रमौली जी, प्रमोद कुमार चौधरी जी हमारे बीच प्रतिभा ग्रुप से हैं और इस अवसर पर मौजूद आप सबको नमस्कार करता हूं। तीन 300 साल का तो इतिहास है, उससे पुराना तो भगवान कृष्ण के साथ जुड़ता है। भगवान ने भले ही कंस को मार दिया है, लेकिन द्वारका बसाने के बाद जो भगवान कृष्ण का जीवन दिखा वो अलग प्रकार से दिखा। बिना गुजरात किसी का उद्धार नहीं, ये पक्का है। परमात्मा की दया है। लोग समझते हैं कि गुजरे हुए कल को गुजरा बोला जाए, लेकिन स्वर्णिम अध्याय लिखते हुए गुजरता हुआ पल जाए तो गुजरात आना पड़ेगा, ये एक और कहीं नहीं जा सकता। पल प्रतिपल आनंद, सभी प्रकार के कामों की सिद्ध हस्तता, आनंद उमंग में जीवन और व्यक्तिगत जीवन बड़ी से बड़ी, वैसे तो बड़ा मुश्किल जाता है, लेकिन धन को पचाना भी गुजरात से सीखो और कोई नहीं सीख सकता। ये तो धन के बड़े मुश्किल है, वो पचाना बड़ा कठिन जाता है। इतनी सादगी सरलता से बड़े उद्योगपति भी जिस ढंग से गुजरात के लोग जीवन जीते हैं, ये सच्चे अर्थ में हमारी सनातन संस्कृति की उस धारा के बलबूते पे जीते, जिसके कारण से दुनिया भारत को बहुत सम्मान के साथ देखती है, आदर के साथ देखती है, एहसास कराती है। आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं सभी स्वनाम धन्य अपने अपने क्षेत्र की सिद्धहस्त उद्योगपति, बड़ी उद्यमीशीलता की आपकी सबकी पहचान है, आप सबको नमस्कार करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से। ढोलकिया जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं भी उसी बात को बढ़ाता हूँ कि ये परमात्मा सबको अपने अपने मौके देता, उनकी अपनी प्रतिभा को निखारने का, उनके हाथ से कोई यश देने का। और ये भी बात सही कि मानव लोक में हमारा जीवन अगर आया है तो हमारे हाथ में नहीं है हमारा जीवन, ये जीवन परमात्मा ने लिख के दिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। लेकिन ये बात भी सही है कि 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि भी हमको मिली है, और मनुष्य योनि में से और भाग्यशाली है कि भारत में जन्म मिला, और भाग्यशाली के गुजरात में हमको काम करने का मौका मिला। इससे बढ़िया क्या बात है सही। ये तो परमात्मा ने विशेष लीला लिखी है, जिनको नहीं मानना उनको 2, 3, 4 उदाहरण ही पर्याप्त है। भारत को अगर आजादी मिली है तो महात्मा गांधी जी का योगदान कोई भूल सकता है क्या? ये भी तो गुजरात की हमारी अपनी उस प्रतिभा की, और वो भी वहां से, उस साउथ अफ्रीका से, जहाँ की हालत क्या थी। लाख योनियों में से मनुष्य योनि भी हमको मिली है, और मनुष्य योनि में से और भाग्यशाली है कि भारत में जन्म मिला, और भाग्यशाली के गुजरात में हमको काम करने का मौका मिला। इससे बढ़िया क्या बात है सही। ये तो परमात्मा ने विशेष लीला लिखी है, जिनको नहीं मानना उनको 2, 3, 4 उदाहरण ही पर्याप्त है। भारत को अगर आजादी मिली है तो महात्मा गांधी जी का योगदान कोई भूल सकता है क्या? ये भी तो गुजरात की हमारी अपनी उस प्रतिभा की, और वो भी वहां से, उस साउथ अफ्रीका से, जहाँ की हालत क्या थी। तो देखिए, सूरत से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर पर इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया गया है, और इस कार्यक्रम का आयोजन उद्योग और रोजगार वर्ष 2025 अभियान के तहत किया गया है। और आपको बता दें कि इसका मकसद सीधे सीधे गुजरात के जो उद्योगपति हैं उनसे संवाद करना है, उनसे मुलाकात करना है और निवेश को लेकर चर्चा करना है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसे लेकर सूरत पहुंचे हैं और वहां पर इंटरैक्टिव सेशन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम निवेश
लोगों से सीधे मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। तो देखिए, ये सीधी तस्वीरें गुजरात की सूरत की हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर एक इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन यहां पर किया गया है और इसी कार्यक्रम में मौजूद है सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उद्योगपतियों से बातचीत। महात्मा गांधी मिले तो चुन चुन के एक भी अंग्रेज नहीं बचा भारत में। 47 में ऐसा साफ कर दिया मैदान, सारे इंग्लैंड भेज दिए। और दुर्भाग्य से अफ्रीका में महात्मा गांधी जैसा कोई फ्रीडम फाइटर नहीं था, तो वहां बच गए। तो बेचारे मूल अफ्रीका के लोग अभी उनकी क्या हालत है, बोलने की जरूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल है, मैं भी सरकारी पद पे हूं तो संभल के बोलना पड़ता है, थोड़ा संकट हो जाता लेकिन ये हमारे समझने की बात तो है ही। और उसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण से 600 से ज्यादा रियासतों का वो अंग्रेज का एक जो भी उनकी देश की दृष्टि से वो ठीक कर रहे थे। उनने तो माना था कि हमने देश एक बना दिया। अब ये भगवान ने ही बता दिया उनको कि तुमने बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बना दिया, दुनिया ने देख लिया। ये हमारे सबके सामने उदाहरण बना। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत सारी विशेषताएं थी, उसमें से उनकी एक विशेषता यही थी कि देश की आजादी के बाद जो सबसे बड़ा चुनौती का क्षेत्र था, सभी देश के अलग अलग रियासतों को विलीनीकरण करते हुए एक छतरी के नीचे लाना और उनकी विविधता वाली कठिनाइयों के बीच भी, और दो चार ने उंगली टेढ़ी करने का मौका भी दिया तो टेढ़ी करके सीधा करने का काम भी गुजरात ने किया है। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और परमात्मा की दया है, माननीय मोदी जी मिले, जोरदार अभिनंदन करो जिनने अपने लिए कहा 55 साल की वो गलतियां, 55, 60, 65 साल तक इस भारत की गिनती उन 5 सबसे कमजोर इकोनॉमी वाले देश में थी। और आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, आप खोल के देख लें। भारत की 1947 में विश्व के सभी देशों में गिनती कहाँ थी, तो मालूम पड़े कि 15 में गिनती थी। और क्या करा हमने पता नहीं, 47 से लेके 14 तक, 13 की रात तक, जब तक 13 गया 14 आया, तब तक गिनती देखो देश की। तो अभी कभी सोचो तो हुआ क्या है, हम 11 नंबर पे थे, तो इतने साल गुजर गए लेकिन कहाँ टिके थे। करा क्या, कुछ समझ में नहीं आया। वो करा कि जो था वो भी चला गया, तो देश का सोना गिरवे रख करके देश की इज्जत बचाने का काम पड़ा। फॉरेन करेंसी पूरी समाप्त हो गई। कितना खराब समय था। चंद्रशेखर या बीपी सिंह जी या नरसिम्हा राव जी तक हमारे अपने इस कुशलता के साथ सभी व्यवसाय को संभालते चलाते हुए देश की आजादी के साथ जो देश आजाद हुए उस पर निगाह डालो तो वो आज भी आदर्श है। इजराइल जो 1 करोड़ का नहीं है, 1 करोड़ से भी कम आबादी का, कोई 70 बताए कोई 80 बताए, जितने लाख भगवान जाने, लेकिन अकेला सब पे भारी ये देखता दुनिया, ये सबके सामने उदाहरण है। अकेला इजराइल ये उदाहरण है, उसी प्रकार से बाकी देश भी है। लेकिन हाँ, हमें गर्व है अब मोदी जी हमारे साथ है तो हम भी उनकी लाइन में खड़े हैं। वो 2 से तीसरा हमारा देश है जो अपने देश के अंदर हजारों साल, लाखों साल से सोने की चिड़िया की हमारी पहचान थी। यहाँ की सारी आर्थिक व्यवस्था तो हमेशा से बहुत समृद्ध रही। धन तो बहुत कमा लेंगे, लेकिन धन के लिए धन का चौकीदार भी वैसा चाहिए, व्यवस्थाओं को संभालने वाला भी चाहिए, नहीं तो धन आफत बन जाता है। 1000 साल की गुलामी में लंबा समय इसी बात के लिए गया कि धन कमाने के लिए भारत के लोगों ने कभी अपनी क्षमता योग्यता में कमी नहीं रहने दी। लेकिन देश की सीमाओं पे खड़ी सेनाओं की कमजोरी के कारण से देश के अंदर जो हालात बने कि सोमनाथ से शुरू हुई कहानी तो 47 तक आ गई। 1000 साल तक कितना खराब समय गया। मैं इसलिए गुजरात को धन्यवाद देता हूं कि पहले ज्योतिर्लिंग का भी झंडा सनातन संस्कृति के लिए लहराने का मौका कहीं दिया तो गुजरात की धरती से आया, ये हमारे सौभाग्य की बात।
और ये गुजरात की देन है कि जब सोमनाथ का पहला ज्योतिर्लिंग का झंडा लहराया, गोपाल कृष्ण का मंदिर में आनंद आया, तो आज राम जी भी मुस्कुरा रहे हैं और महाकाल जी भी मुस्कुरा रहे हैं। ये बदलता दौर है। कितना आनंद आया, क्या फर्क है दोनों में। राम जी का भी आनंद आया और महाकाल जी का भी आनंद आया। महाकाल का महालोक हो, या आप तो बनारस की गलियां पहचान में नहीं आती, ये भी तो गुजरात की देन है। बाबा विश्वनाथ का धाम कितना आनंद में आया। मैं अभी गया था 2-4 दिन पहले ही, मेरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक माननीय गृह मंत्री जी के साथ ही हुई थी, और ऐसे ही बातचीत निकली तो हमने कहा पहले कितनी फ्लाइट आती थी बनारस, उन्होंने कहा 18, अब कितनी आती है, बोले 98। ये बदलता 10 साल में कितना बदल जाता है। पूरा बनारस बदल गया, काशी बदल गया। और केवल काशी नहीं, गृह मंत्री क्या होते हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से सीखा या अमित शाह जी से सीखा कि गुजरात का आदमी काम क्या करता है, ये दिखाता कि नहीं दिखाता है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे लिए, एक एक करके सभी छुट्टे। और गजब तो तब हो जाता है, सूरत के यहाँ कोई पुलिस की नौकरी करते करते पुलिस की नौकरी छोड़े और मंत्री बनके भी कितना सफल हो जाता, ये भी तो गुजरात सिखाता। कमाल कर दिया क्षमता योग्यता के माध्यम से। कौन सी दुनिया में जाना पड़ेगा, एक बार और जन्म लेना पड़ेगा गुजरात को समझने। हम चले यहाँ बड़ी इन्वेस्टर समिट करना, साला हीरो हजारों साल से मध्य प्रदेश से निकल रहा पन्ना से, लेकिन हीरे की पालिश तो सूरत में ही होती, हवा है।